समोसा बनाने का एक नया तरीका लेकर आई हूँ। सिर्फ 10 मिनट में बहुत सारे समोसे बनकर रेडी होते हैं और आप शेप देख सकते हैं समोसे का कितना बढ़िया आया है। तो और इस ट्रिक से एक साथ हम 8 समोसे बना सकते हैं, इसीलिए समोसे बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो समोसा बनाना अगर आपको ट्रिकी लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है समोसे बनाने के लिए, तो आप इस ट्रिक से समोसे बनाइएगा। ये समोसे बहुत ही खस्ता बनते हैं और मिनी समोसा है ना, तो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। उसी के साथ आज हम बनाएंगे इमली की चटनी, जो झटपट बनकर रेडी होती है। तो देखिए किस तरह से समोसे बनाना है वो हम देखते हैं। 4 हमें बड़े साइज के आलू लेना है। आलू को अच्छे से वॉश कर लिया है। उसी के साथ 1 चम्मच नमक ऐड किया है और साथ ही आलू डूब जाए इतना हमें पानी ऐड करना है। कुकर का लीड लगाकर अब हमें इसके 2 विसल निकालना है। तो मीडियम फ्लेम पर हमें 2 विसल निकाल ली है। आप देख सकते हैं आलू अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। इसे छील करना हमें किस तरह से मैश करना है। तो आलू को हमें रफली मैश करना है, पूरी तरह से मैश नहीं करना है। हल्के से आलू के टुकड़े रहना चाहिए, इस तरह से इसे मैश कीजिएगा। तो इस तरह से हमने मैश कर लिया है। उसी के साथ हम आलू के मसाले के लिए हरी मिर्च को पीस लेते हैं। तो 3 से 4 हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा लेकर हमें पीसना है। साथ ही हमने इसमें ऐड करना है सौंफ आधा चम्मच और 1 चम्मच हमने धनिया ऐड करना है। इससे ना आलू का मसाला बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनता है। तो बिना पानी डाले इसे इस तरह से पीस लीजिएगा। और 2 चम्मच तेल गरम कर हमने जीरा ऐड करना है। आधा चम्मच जीरा जब चटक जाए ना, उस समय हमें इसमें ऐड करना है 1/4 चम्मच इतनी हींग। इस समय हम गैस की फ्लेम पूरी तरह से लो कर देते हैं और मसाला डालते हैं, क्योंकि मसाले में हमने पानी नहीं डाला है ना, तो ये तुरंत ही जलने लगता है। तो देखिए लो फ्लेम पर मसाले को हमें चला लेना है और साथ ही हम इसमें सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। तो सूखे मसाले में सबसे पहले हमें ऐड करना है काला नमक। काला नमक का पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच हमने आमचूर पाउडर लिया है और 1/4 चम्मच हमने लेना है काली मिर्च का पाउडर। आधा चम्मच हमने गरम मसाला लिया है। 1 चम्मच ले रहे हैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी नहीं है तो हम दाना मेथी का यूज़ कर सकते हैं, जब हमने जीरा ऐड किया था उस समय। तो इस तरह से मसाले को चला लिया है। साथ ही मटर ऐड करे हो, तो इस समय मैंने फ्रोज़न मटर ऐड किए हैं, पर अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो वो आप इसमें बॉईल करके डाल सकते हैं। तो मसाले को चलाने के बाद लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है आधा चम्मच और 1/4 चम्मच बस हल्दी ऐड करना है, जिससे कलर अच्छा से निकल पाए। तो इस तरह से चला लेते हैं, मसाला सही से हो जाए इसीलिए थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, जिससे मसाले की सही से भुनाई हो जाए और ये जले भी ना। इस तरह से पानी डालने से मसाले का फ्लेवर आपस में अच्छे से मिलकर आता है और जब हम इसमें आलू डालते हैं ना, तो आलू में भी इसका स्वाद आता है। तो इसे हमने चला लिया है। उसी के साथ हम इसमें आलू डालते हैं। समोसों का फ्लेवर उसके मसालों के साथ ही रहता है, तो जब हम मसाले को अच्छे से भुनाई करते हैं ना, इस तरह से आलू डालकर, तभी इसका फ्लेवर अच्छे से निकल कर आता है। उसी के साथ हमने 1 चम्मच इतना नमक इसमें ऐड कर दिया है और आलू की ना हमें अच्छे से भुनाई करना है। तो आप लो फ्लेम कर एक जैसे आलू के मसाले को हम चला लेते हैं। जब आलू का मसाला अच्छे से हो जाता है ना, तो इसका फ्लेवर निकलने लगता है, अच्छी सी इसमें से सोंधी सी खुशबू आने लगती है। तब तक आलू के मसाले को भुनिएगा, जिससे आलू समोसा खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इसे हम निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। समोसे के साथ आप इस तरह से ना चटनी बनाइएगा, समोसे और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो देखिए आधा कप हमने गुड़ लिया है, गुड़ को हमें मेल्ट करना है। तो उसी के साथ 1 कप हम पानी ऐड कर रहे हैं। इस समय हमें गैस को ऑन करना है और गुड़ को ना हम पानी के साथ अच्छे से मेल्ट कर देते हैं, क्योंकि इमली का पल्प डालने के बाद गुड़ को मेल्ट होने में थोड़ा समय लगता है। तो देखिए इमली का पल्प हमने रेडी कर रखा है। इमली को भिगो कर हमने मिक्सी में चला लिया है, साथ ही इसे छान लिया है। तो ये हमें लेना है 1/4 कप। तो गुड़ कितना लेना है इमली के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर इमली ज़्यादा खट्टी रहती है तो और भी हमें गुड़ इसमें डालने की आवश्यकता होगी। साथ ही आधा चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। 1/4 चम्मच हमने भुना पिसा हुआ जीरा ऐड किया है। उसी के साथ 1/4 चम्मच हमने काला नमक का यूज़ किया है। सादा नमक ऐड कर लेते हैं, तो ये हमें बिल्कुल 1 पिंच इतना ऐड करना है। इमली की चटनी में हमने सभी फ्लेवर ऐड कर दिए हैं और चटनी को ना कुक होने में 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। तो देखिए कुछ टुकड़े बड़े थे गुड़ के, वो अभी भी मेल्ट नहीं हुए हैं, पर चटनी जब कुक हो जाती है ना, ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाते हैं।
ही हम समोसे के लिए मैदा भिगोकर रेडी करते हैं। तो देखिए ये समोसे हम मैदे से बना रहे हैं। मैदे से बने हुए समोसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इस तरह की रेसिपी हम बार बार नहीं बना पाते हैं। तो जब भी बनाएं तब प्रॉपर टेस्ट के लिए हमें मैदा ज़रूर ऐड करना होगा। तो देखिए 2 कप मैदे में हमने आधा चम्मच इतना अजवाइन ऐड किया है। साथ ही मगरेला सीड हमें ऐड करना है 1/4 चम्मच, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। और घी हम ऐड कर रहे हैं। घी से बहुत ही खस्ता समोसे बनते हैं। तो 1 बड़ा चम्मच भरकर घी हमने ऐड किया है। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। घी को हमें मैदे में बढ़िया से लगा लेना है। जब इस तरह से मुट्ठी बने ना तब ये प्रॉपर लग चुका है। तो अब हमें पानी डालकर ना मैदे को गूंद लेना है। तो देखिए आटा हमें किस तरह से लगाना है, जिस तरह से हम रोटियों के लिए आटा लगाते हैं ना उससे भी सख्त आटा हमें लगाना होगा। समोसे खाने में क्रिस्पी ही अच्छे लगते हैं और क्रिस्पी बना इसी से आता है जब हम आटा सख्त लगाते हैं। तो देखिए आटा हमने लगा लिया है। इसे 10 मिनट के लिए हमें ढक के छोड़ना है। तो आज हम हलवाई स्टाइल इमली की चटनी बना रहे हैं, इसीलिए हम उसी तरह से बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से जब इमली की चटनी बॉईल हो जाए ना तब इसे गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लावर का यूज़ किया जाता है। तो 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर को हमने पानी में घोल कर इसमें ऐड किया है। इस चटनी को ज़्यादा हमें थिक नहीं करना है, हल्की सी ना पतली ही रखना है। तो चटनी का टेक्सचर ना इस तरह से आना चाहिए। तो ये परफेक्ट हो चुकी है, क्योंकि चटनी बनाने के बाद जब ठंडी हो जाती है ना तो ये थोड़ी ज़्यादा और गाढ़ी हो जाती है। उसी के साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं वाटरमेलन सीड्स। चटनी बहुत ही बढ़िया दिखती है। तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिएगा वरना स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से ना चटनी बनकर रेडी है। ये चटनी समोसों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। आप चाहो तो इसे कचौरियों के साथ भी बना सकते हैं। साथ ही देखिए आटा भी अच्छे से हो चुका है। तो अब हम इसे मसल लेते हैं। तो जब भी हम इस तरह से मैदा लगा कर रखते हैं तब इसे ना ज़्यादा देर के लिए हमें नहीं रखना है, बस 10 मिनट के लिए छोड़ना है। उससे ज़्यादा मत छोड़िएगा वरना समोसे पे बबल्स दिखाई देते हैं। तो देखिए इस तरह से इसकी हम 3 पेड़े तोड़ लेते हैं। 2 कप मैदे से हम आटा गूंथते हैं, उससे 3 शीट बनकर रेडी होती है और 3 शीट से 24 समोसे बनकर रेडी होते हैं। तो देखिए इस तरह से जो पेड़ा हमने बनाया है ना उसे हमें इस तरह से कर लेना है। और एक पेड़े की हम शीट बेलते हैं और बचे हुए पेड़े को हमें ढक कर रखना है जिससे ये सूखे ना। अब हमें इसकी रोटी बेलना है। तो रोटी बेलते समय ना हम इसे सूखा आटा लगा रहे हैं जिससे ये नीचे बार बार चिपकती भी नहीं है। तो अगर आप इस तरह से बना पाए तो बिना आटा लगाकर भी बना सकते हैं। आटा बेलन में चिपक रहा है तो आप इसे आटा लगाकर बेल सकते हैं। तो देखिए जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं ना उस तरह से बेल कर हमें रेडी करना है। ये समोसे बनाने की सबसे आसान तरीका है। समोसों का हम शेप भी देख सकते हैं, समोसों का शेप कितना अच्छा है। तो किस तरह से बनाना है, तो देखिए रोटी को ना हमें इस तरह से कट करना है। जिस तरह से हम पिज्ज़ा कट करते हैं ना उसी तरह से इसे कट कर लीजिएगा और इसी तरह से हम एक साथ 8 समोसे बना सकते हैं। तो देखिए रोटी को हमने 8 हिस्सों में ना कट कर लिया है। तो जब ये इस तरह से कट हो जाए ना तब हमें आलू का मसाला कितना लेना है, तो देखिए एक छोटा जो नींबू रहता है ना उतना आलू का मसाला हमें लेना है, क्योंकि ये समोसे हम मिनी समोसे बना रहे हैं ना तो आलू का मसाला भी इसमें कम ही जाएगा। और मसाले की हम एक बराबर से गोलियां बनाकर रख लेते हैं ना तो सभी समोसों में एक बराबर से मसाला जाएगा। तो इस तरह से रख दिया है। साइड से हमें पानी लगाना है जिससे ये समोसा तेल में जाकर खुले ना। तो इस तरह से हमने पानी लगा लिया है। और अब हमें समोसे किस तरह से बनाना है, तो देखिए कितना आसान तरीका है ना। इस तरह से हम साइड से इसे प्रेस कर लेते हैं। जिस तरह से कोन रहता है ना बस उसी तरह से ये बनकर रेडी हुआ है। और जो ऊपर का हिस्सा है ना तो जो साइड से हमने इसे दबाया है ना बस उसी साइड से लेकर हमें इस तरह से इसे चिपकाना है और इसे भी ना प्रेस करना है। तो इस तरह से करना है। तो देखिए ये इस तरह से दिखाई देता है। जो साइड का पोर्शन है ना उसे भी हमें प्रेस करना है। तो इस तरह से समोसा बनकर रेडी हो जाते हैं। और आप शेप देख सकते हैं समोसे का शेप कितना बढ़िया आया है। तो और एक समोसा हम बनाते हैं। तो देखिए इस तरह से जो रोटी का गोल वाला पोर्शन था ना वो हमने एक साथ चिपका लिया है और जो ऊपर का पोर्शन है ना इसे भी हमें इसी के साथ चिपकाना है। जब ये इस तरह से हो जाए ना तब समोसा ना इस तरह से दिखाई देता है। तो साइड के पोर्शन भी हमें इस तरह से दबा लेना है।
तो कितने आसानी से समोसा बनकर रेडी हो जाता है और परफेक्ट समोसा वही रहता है जो अच्छे से बैठ पाता है। तो आप देख सकते हैं सभी समोसे बनकर रेडी हो चुके हैं। 2 कप मैदे से 24 समोसे बनकर रेडी हो चुके हैं, साथ ही तेल भी गर्म हो चुका है। तो समोसों को हमें डाल देना है। तो देखिए तेल को ना धुएंदार गर्म मत कीजिएगा, बस ये अच्छा खासा गर्म हो जाए ना तब हमें समोसे डालना है। समोसों को ना मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई किया जाता है। समोसे के एक बैच को फ्राई होने में 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। जितना हम इसे लो फ्लेम पर फ्राई करते हैं ना उतने ही ये क्रिस्पी और खस्ता समोसे बनकर रेडी होते हैं। तो देखिए एक बार हमें चला लेना है और इसे ना इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर हमें छोड़ना है। और समोसों को ना फ्राई करते समय हमें बस बीच बीच में 1 से 2 बार इसे इस तरह से ना चला लेना है। तो देखिए समोसों को फ्राई होने में 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, तब समोसों का इस तरह से कलर आ चुका है। समोसों को हमें इसी कलर पर निकालना है, क्योंकि इसे निकालने के बाद भी इसका कलर चेंज हो जाता है। तो देखिए ये परफेक्ट कलर है समोसों का। बड़े समोसों को बनाने से मिनी समोसा बनाना अक्सर सभी पसंद करते हैं, क्योंकि इसे बनाने में ना थोड़ा कम तेल लगता है, कढ़ाई छोटी लगती है। क्योंकि बड़े समोसे रहते हैं ना उसे फ्राई करने के लिए बड़ी कढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा तेल की ज़रूरत पड़ती है। समोसे अच्छे से डीप हो इतना तेल की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो इस तरह से छोटे समोसे बनकर रेडी है, जैसे मिनी समोसे बनकर रेडी है। और हलवाई जिस तरह से एक साथ ज़्यादा समोसे फ्राई करते हैं, उसी तरह से हमने भी एक साथ ज़्यादा समोसे फ्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं समोसों का कलर कितना बढ़िया आया है। तो इस कलर पे ही हमें समोसों को निकालना है। ये समोसे ऊपर से बढ़िया से खस्ता बनते हैं और अंदर से आलू का मसाला और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। क्योंकि समोसों को फ्राई करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है ना, तो आलू का मसाला और भी ज़्यादा टेस्टी लगने लगता है। इसी के साथ हम हरी मिर्च को भी फ्राई करते हैं। तो हरी मिर्च को ना बीच में से चीरा लगाकर फ्राई करना है, जिससे ये ऊपर उड़ती नहीं है। तो देखिए इसे हमें फ्राई करना है और ऊपर से ना इस पर नमक डालना है, जिससे हरी मिर्च नमकीन लगे। तो मिर्चों को भी हमने फ्राई कर लिया है, साथ ही समोसे भी बनकर रेडी हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं समोसे कितने बढ़िया बने हैं। तो और बहुत ही कम समय में ये समोसे बने हैं। अक्सर मैं यही समोसे बनाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे समोसे सभी को बहुत पसंद आते हैं और ये समोसे झटपट बनकर रेडी हो जाते हैं। तो अगर आपको भी समोसे खाना पसंद है तो आप भी इस तरह से समोसे बना कर देखिएगा, क्योंकि एक बार इस तरह से समोसे बना लिया ना तो बार बार इसी तरह से बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही आसानी से ये समोसे बनकर रेडी हो जाते हैं। और रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।